तो जी मैं हो गई तैयार और अभी हम लोग जा रहे हैं महिला संगीत, यहाँ पर प्रोग्राम है उन जेठानी के घर पे, तो वहाँ के लिए। और आज मैंने ये वाला लहंगा पहना हुआ है, और दिखाएगी मुझे फुल, है ना। उसके लिए कर रही हूँ, इंस्टाग्राम के लिए। कैसी लग रही हूँ बताना। इंस्टाग्राम में थोड़ी जाएगी है, दिखाएंगे वीडियो में दिखाएंगे। हो गई, बन गई। बदबू क्या है निकलने वाली? चल जाएगी। हो तो कार से जाने का रहेगा ना, कार से पता करो। चलो आ जाओ, आ जाओ। पहले आप दोनों चले जाओ, फिर भैया चले जाएंगे, फिर मैं चली जाऊंगी। 3 दिन कहाँ से जाएंगे? मोनू जा तो रहा है। जगह नहीं है, एक ही बैठ पाता है। मैं तो वैसे बैठ नहीं पाती। मैं ले आऊंगी। थक गए, पानी लाओ। वहाँ जाके फूल जाते हैं, पानी लाओ। पानी ये अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी दीदी के जो फैमिली मेम्बर है ना वो, तो ये पिंक लहंगा में जो डांस करना है ना, ये है मेरी दीदी की खास चिटानी, जिनके बेटे की है शादी। और जो ब्लैक जैकेट में है ना, लंबे वाले मूंछ वाले, वो है मेरी दीदी के जेठ। और वो जो गले लग रही है ना, वो सबसे बड़ी ननद, और दूसरी बीच वाली ननद भी थी। तो बस वही है कि चल रहा है, अब ये नाच गाना चल रहा है। और आज तो महिला संगीत है, तो दोपहर से लेकर रात तक यही प्रोग्राम चला था। उसके बाद खाना पीना हुआ था, फिर सब सो गए थे। तो अभी है ना, दीदी और जीजा जी दोनों डांस कर रहे हैं। और ये है जीजा जी, दिखा आपको, ये जीजा जी, और ये है दीदी, यानी मेरी दीदी की जेठानी। और ये है सबसे छोटी वाली मेरे जीजा जी की बहन,
सबसे छोटी वाली बहन है, गिरजेश दीदी नाम है इनका। मेरी दीदी की सबसे छोटी ननद, बहुत अच्छा स्वभाव है इनका, मिलनसार स्वभाव है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर है ना दीदी का डांस भी बहुत अच्छा था, लेकिन वही है कि मैं म्यूज़िक नहीं लगा सकती, यूट्यूब की वजह से अलाउड नहीं है यूट्यूब पर। लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे सारी वीडियो डालने वाली हूँ, कुछ वीडियो तो मैंने डाल भी दी है, कुछ बाकी रह गई हैं तो वो भी डाल दूँगी। यहाँ पे है ना दीदी जिया जी दोनों का परफॉर्मेंस हो रहा था, और वाकई देखो कितनी अच्छी लगती है ना दीदी उनकी, मुझे ही दीदी बहुत अच्छी लगती है, और जिया जी भी। और यहाँ पे बस इसी तरह से ना सबका डांस चलेगा, फुल फैमिली का। तो वही दीदी और जिया जी का तो डांस करना बनता ही है, क्योंकि उन्हीं के बेटे की शादी है, तो फर्स्ट परफॉर्मेंस तो उन्हीं का होना चाहिए, उसके बाद फिर बाकी फैमिली मेम्बर का आएगा। तो यहाँ पर मेरी दीदी का भी डांस हुआ। आरू तो पहले ही ना डांस कर चुकी थी, क्योंकि आरू बच्चों में शामिल है ना, तो आरू ने तो पहले ही जाके स्टेज पे ना अपना कब्जा कर लिया था। और यहाँ पर दीदी और जिया जी का प्यार है ना सच में लाजवाब, क्योंकि इस उम्र पे भी इतने अच्छे से हंसना खेलना, ये प्यार जो होता है ना ये बहुत अच्छा लगता है। हमेशा ये लोग सब हंसते खेलते रहते हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। और यहाँ पर अब मेरी दीदी, और पीछे जो है ना ब्लैक साड़ी में, वो मेरी दीदी की चाची सास की बहू है, यानी दीदी की देवरानी है। तो देवरानी जेठानियों का यहाँ पर इकट्ठा डांस हो रहा है, इसीलिए मैं अभी यहाँ पर नहीं गई थी। मैंने कहा था आप पूरी फैमिली इकट्ठी होकर पहले डांस कर लो, हम तो बाद में कर लेंगे। और ये ब्लू साड़ी में है ना ये दीदी की बड़ी ननद है, ये ग्रीन ड्रेस में है ना दीदी की बीच वाली ननद है। तो ये 4 ननद हैं टोटल, तो चारों आती हैं, हर फंक्शन में आती हैं, और सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। मुझे इनके फैमिली में जाके अच्छा लग रहा था कि हाँ ये परिवार है, सब घुल मिल के हंस खेल के खेल रहे थे, घुल मिल के काम कर रहे थे, कोई मनमुटाव नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी फैमिली है, बस भगवान ऐसी फैमिली है ना, अच्छा नहीं कहते ना प्यार भरी फैमिली सबको दे, और प्यार रहे फैमिली में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब है ना आप लोग जी भर के देख लीजिए मेरी बहन का डांस। ये है मेरी बड़ी बहन, और ये राजस्थान के अलवर में जो एक कस्बा है, वो तो मैं कस्बे का नाम नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इनका कस्बा हमारी तरह गांव जैसा नहीं है, बिल्कुल शहर जैसा है। तो वहाँ पर है जो गुफा आई थी ना, उस गुफा यानी बहरोड के पास एक गाँव है। तो मैं ये बता रही थी बहरोड के पास एक गांव है, वहाँ पर है, यानी गांव नहीं कहेंगे इसको, ये शहर ही कहेंगे, छोटा सा एक शहर ही मान लीजिए। बहुत यहाँ पे यानी रहन सहन बिल्कुल गांव जैसा यहाँ पे किसी का नहीं है। आप लोग देख ही रहे हैं, देख के ही पता पड़ जाएगा आपको कि जैसे मेरे वहाँ पर है उस तरह का यहाँ माहौल नहीं है, काफ़ी अच्छा माहौल है। और किसी ने मुझे पूछा था कि दी आप नीमराणा गए थे, तो यस डियर हम नीमराणा गए थे, क्योंकि हमको CNG लेनी थी हमारी गाड़ी में, तो मैं नीमराणा जाकर आई थी। और यहाँ ना मेरी दीदी की जिठानी है ना, उनके छोटे वाले जो बेटे हैं ना वो सीकर में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था कि दी आप सीकर जानते हो, तो हाँ सीकर पे वहाँ पे उनके बच्चे वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं।
और यहाँ की तो मैं काफ़ी चीज़ें जानती हूँ, तो जैसे बहरड़ है और ततारपुर है, तो ये सारी चीज़ें ना मेरे दीदी के जो कस्बा है ना उसके आसपास की हैं। और उसके अब जो लोग वहाँ रहते हैं वो समझ जाएंगे कि वहाँ पर कौन सा ये ना क्षेत्र है जहाँ पर मेरी दीदी हैं। और कोई मुझे पूछ रहा था कि आप राजस्थानी हो या यूपी के, तो डियर हम यूपी एमपी के हैं, लेकिन क्या है कि शादी के बाद मेरी 2 बहनें राजस्थान में शादी हुई है, लेकिन वो लोग ठाकुर यूपी के ही हैं। पर होता है ना कि जहाँ रहते हैं फिर वहीं का पहरवास पहनने लगते हैं। और जो पोशाक थी ना वो तो हमने हमारे शौक़ से पहनी थी, वो कोई हमारा पहनावा नहीं है, लेकिन बस मुझे और मेरी दीदी को शौक़ था तो हम दोनों ने वो सिलवाई थी। मेरी दीदी ने मेरे लिए वहाँ पे सिलवा के रख ली थी, फिर मैं गई तो मैंने उसके पैसे वगैरह उनको दिए जिन्होंने सिली थी। वो दीदी भी इसमें थी, लेकिन मैं आप लोगों को मिलवा नहीं पाई जिन्होंने मेरी पोशाक सिली थी। और यहाँ पर दीदी की पूरी फैमिली डांस कर रही है। ये हैं दीदी की नंद और नंदोई, क्योंकि आप लोग कह रहे थे ना आप किसी और को नहीं दिखा रहे थे। ये हैं दीदी की चाची सास की दोनों बहुएं, यानी मेरी दीदी की देवरानी, रेड साड़ी और ब्लैक साड़ी। और बगल में जो है वो है उनकी भाभी, यानी वो नंद है वो, सॉरी क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ बताते बताते। और जो पीछे जितनी भी लड़कियाँ हैं ना ये मेरी दीदी की ननद है ना, उनकी बेटियाँ हैं। बीच वाली ननद की और सबसे छोटी वाली ननद की बेटियाँ हैं जो अभी पीछे डांस कर रही हैं वो। तो चलिए जितना हो सका मैंने आप लोगों को मिलवा दिया, जितने फैमिली मेम्बर को मैं जानती थी उनको मिलवा दिया। और फिर ये ना कि कुछ कितने सालों बाद में गई थी, 15-16 साल बाद गई थी मैं, तो मैं भी है ना बच्चों को तो पहचान ही नहीं पाई थी क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके थे, कुछ बच्चे नए थे जिनको मैं जानती भी नहीं थी। और ये पिंक साड़ी में जो खड़े हैं ना गिरजेश दीदी, ये मेरी दीदी की सबसे छोटी वाली ननद है। यहाँ पर आए हैं मेरी दीदी, उनकी दोनों देवरानी, चाची सास की बहू है ये है ना आगरा में वहाँ रहती हैं। आगरा में कौन सी जगह है मैं खुद ही नाम भूल जाती हूँ, आगरा में ही है लेकिन हाथरस के पास है कहीं, सॉरी अलीगढ़, यस आगरा में जो अलीगढ़ है ना वहाँ पे इनका गांव है, मेन गांव, तो वहाँ की। और ये है मेरी दीदी की नंदों की बेटी, 2 जो बगल वाली है ना वो बीच वाली ननद की, जो बीच वाली है वो छोटी वाली ननद की। तो यहाँ पर है ना अब मेरी दीदी का डांस हो रहा है जो कि आप लोगों ने आगे देख ही लिया है। उसके बाद मैं और आरू डांस करेंगे। तो मैं ना बहुत कम कर रही थी, मुझे थोड़ी शर्म लग रही थी, फिर मेरी दीदी मुझे खींच कर लेकर आई कि आजा, क्योंकि ना होता है ना कि अपनी बहन के साथ एक अलग झिझक खुल जाती है और दूसरों के साथ में थोड़ी सी ना मुझे शर्म लग रही थी, लेकिन अपनी बहन के साथ मुझे कोई शर्म नहीं लग रही थी भाई, आखिर वो मेरी बड़ी बहन है। और फिर से बता देती हूँ ये मेरी सगी बड़ी बहन है, मुझसे काफ़ी साल बड़ी हैं, 6-7 साल तो होंगी और इनकी भी गवर्नमेंट जॉब है। क्योंकि बार बार मुझसे सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, तो हाँ मेरी दोनों बहन गवर्नमेंट जॉब करती हैं। और यहाँ पर है मेरी दीदी की चारों नंदे, ये जो पीली साड़ी वाली हैं ये सबसे बड़ी ननद है, ये दिल्ली में है। और उसके बाद ब्लू साड़ी वाली हैं ये हैं दूसरे नंबर की ननद, फिर ये ग्रीन ड्रेस वाली ननद हैं ये तीसरे नंबर की, और पिंक साड़ी वाली चौथे नंबर की। और यहाँ पर उनकी पूरी फैमिली की लेडीज़ हैं, बुआ सास वगैरह हैं, जो शॉल डाली हैं ना वो बुआ सास हैं।
तो यहाँ पर मेरी दीदी की फैमिली है पूरी, और आप लोग बताना मेरी दीदी की फैमिली आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि मुझे मेरी दीदी की फैमिली बहुत अच्छी लगती है। सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट टाइप के, यानी पढ़े लिखे हैं। मुझे बस पढ़ी लिखी फैमिली मुझे अच्छी लगती है। मैं अपने दिल की बात कहूँ तो मुझे अच्छी लगती है। और आप लोगों को रहन सहन से ही पता पड़ रहा होगा कि सब एकदम व्यवस्थित इंसान है। और दोनों तो सब बहनों में कितना प्यार है ये आप लोग देख सकते हैं कि शादी के कितने साल बाद भी सब बहनों में कितना प्यार है। तो ये कहते हैं ना कि रिश्तों में पता है पैसे होना और अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती है। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आई हमारी जान, हमारी गुड़िया रानी, क्योंकि ये है ना उस स्टेज की जान बन के बैठी हुई थी। जो थोड़ा सा स्टेज खाली होता था आरू मैडम भग के चली जाती थी डांस करने के लिए। तो आरू का तो ना ऐसे ही चला था, यानी सबसे ज़्यादा समझो आरू ने ही डांस किया था। स्टेज खाली होने नहीं देती थी। फिर मैंने बोला, मैंने कहा बेटा बाकी औरों का भी डांस हो जाने दे, दुनिया तुझे अकेले को नहीं देखना चाहती, बाकी सबको भी देखना चाहती है। तो यहाँ पे क्या है कि अब डांस वगैरह सब फिनिश हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। तो हम लोग सब धीरे धीरे अब नीचे जाने की तैयारी में थे। तो यहाँ पे आरू का लास्ट डांस हो रहा था। तो फिर लास्ट में मैंने कहा कि चल अब माँ बेटी दोनों मिलकर डांस करेंगी। और ये सारे डांस है ना मैंने विथ म्यूज़िक इंस्टाग्राम पे डाले हैं, और कुछ अभी डालने बाकी है तो उनको भी डालूंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सिकरवार रेनू 37। तो आप लोग वहाँ पे फॉलो ज़रूर करना, हो सका तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और काफ़ी लोगों को तो पता भी है, काफ़ी लोग तो फॉलो भी करते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है माँ बेटी का डांस, जो कि आप लोगों ने काफ़ी बार देखा है लेकिन इस तरह का पहली बार देखा होगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपको पता पड़ गया होगा कि हम बहनों का रिश्ता कैसा है। हाँ थोड़ा सा था, मैंने मेरी दीदी से बोला आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, तो बोली मैं तुझे मना करती, तुझे बुरा लगता। बिट्टू की तबीयत बहुत ख़राब थी और मैंने भी देखा बिट्टू वहाँ हमेशा बीमार ही रहता है। थोड़ा सा डांस किया तो बीमार, थोड़ा सा बुखार बाहर निकला तो बीमार, तो हो जाता है। फिर होता है ना कि देखो रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं बैठा जाता है। और आखिर को वो मेरी बड़ी बहन है और मैं छोटी हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे छोटा ही बन के रहना चाहिए अगर मुझे रिश्ते चलाने हैं तो ठीक है यार, इतने सालों बाद में तो बहन मिली, सब कुछ भूल गई।